10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो बुक चल रही थी फर्स्ट फ्लाइट और जिसके अंदर हमने चैप्टर समझ लिया था मैडम राइड्स द बस। वैसे तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर मैडम तो कोई नहीं है, एक छोटी लड़की है जो बस के अंदर ट्रेवल करना चाहती है। उसके मन में इच्छा होती है कि मैं भी घूम कर आऊंगी और उसने किस प्रकार योजना बना ली कि इतने समय से लेकर इतने समय के अंदर अंदर मेरी मम्मी सोती हैं और उसी समय के दौरान मैं बाहर यात्रा करके आऊंगी और घर पे पता भी नहीं चलेगा। इसने थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठे करने शुरू कर दिए और किस प्रकार इसने ये बस जर्नी कंप्लीट करी वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया था। तो समय आ गया है कि अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखें। तो स्टार्ट करते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं हमेशा की तरह वही बात बोलूंगा कि हर एक चैप्टर से मेरे पास गिने चुने क्वेश्चन आंसर होते हैं। कभी कभी मैं 4 क्वेश्चन देता हूं, कभी कभी 8 क्वेश्चन देता हूं, लेकिन तुम्हें केवल वही 4 सेलेक्टेड क्वेश्चन करने, आलतू फालतू का एक भी क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करने को अगर करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है ये 4 या 5 क्वेश्चन करना। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? तो जो कंडक्टर था वो वली को मैडम क्यों कहकर पुकारता है? तुम्हें मालूम है ना, हालांकि वो एक छोटी लड़की थी लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान था, उसके अंदर रिस्पेक्ट थी। वो खुद को कैसे मानकर चल रही थी कि मैं एक जिम्मेदार, एक तरीके से जिम्मेदार मैडम की तरह हूं। तो इसलिए कंडक्टर ने सोचा कि इसको अच्छा लगेगा तो इसको छोटी लड़की ना बोलकर मैं क्या बोलूं, मैडम बोलूं। उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको अच्छा फील कराने के लिए, क्योंकि वो अकेली बैठी हुई थी बस में। तो कंडक्टर उसको क्या कहकर पुकारता है, मैडम। अब जरा इसका आंसर देखते हैं। द कंडक्टर वॉज अ जोली सॉर्ट ऑफ फेलो। कंडक्टर वो जोली किस्म का बंदा था। जोली होता है ना, जोली LLB। तो जोली मतलब खुश मिजाज, हंसमुख, जो दूसरों को देखकर खुश होता है और खास करके बच्चों को देखकर, जैसे कि मैं। ही वॉज मच फॉन्ड ऑफ जोकिंग। उसे बहुत पसंद है जोक मारना, जैसे कि मुझको पसंद है ना। और तुम लोग जोकर हो तो तुम्हें जोक सुनना पसंद है। ही हैड जज द टेम्परामेंट ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड। टेम्परामेंट का मतलब होता है हाव भाव, स्वभाव, नेचर। तो वो जज कर लेता है, वो इस छोटी लड़की के टेम्परामेंट को ना 2 मिनट के अंदर अंदर जज कर लेता है कि इस लड़की के हाव भाव कैसे हैं। तो क्यों ना मैं इसको मैडम कह के पुकारूं। अगर मैंने इसको छोटी लड़की बोला तो ये बुरा मान जाएगी, ऐंठ में बैठेगी, जैसे तुम लोग ऐंठ में बैठते हो, है ना। हालांकि मेरे सामने ऐंठ चलती नहीं है किसी की, ठीक है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको मैडम कह के पुकारा जाए, और थोड़े से मजाक के तौर पर, मतलब जोक के तौर पर। तो उस इसलिए उसने उसके टेम्परामेंट को पहचाना। टेम्परामेंट का मतलब होता है हाव भाव, प्रकृति, नेचर, स्वभाव, ठीक है। बात करने का तरीका, बोलचाल करने का तरीका, इसे कहते हैं टेम्परामेंट, ठीक है। तो अगर कोई शब्द की हिंदी अगर ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से मालूम नहीं है तो उस शब्द की हिंदी उस शब्द पर अंडरलाइन करके नीचे की तरफ लिख लिया करो। बाई चांस अगर मैं किसी बच्चे से उस शब्द की हिंदी पूछता हूँ वीडियो क्लास में आके या बोर्ड क्लास में पूछता हूँ और ऑन द स्पॉट तुमने वो उस शब्द की हिंदी मुझे नहीं बताई, तो मैं बहुत ही अच्छे ढंग से फिर तुम लोगों को बता दूंगा। इसलिए उस शब्द की हिंदी जरूर लिख लिया करो, या तो अपने साथी से पूछकर, या फिर वीडियो पोस्ट करके, या फिर वीडियो बैक करके, लेकिन वो शब्द की हिंदी लिखी भी जरूर होनी चाहिए अगर वो शब्द तुम्हें पहले से मालूम नहीं था तो। इट वॉज ओनली टू प्लीज हर। उसने बस उसका शुक्रिया अदा करने के लिए एक तरीके से नॉर्मली बोल दिया मैडम। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, जितना बड़ा ये क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है, कि उसको मैडम क्यों बोला, नॉर्मली बोला वैसी। ही कॉल्ड वली मैडम, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? उसे बस जर्नी के बारे में कैसे पता चला, मतलब उसे हर एक बात पता चल गई बस जर्नी के बारे में। कितने बजे बस आती है, कहां तक बस जाती है, इसका किराया कितना है और कितनी देर में ये बस कंप्लीट कर लेती है अपनी एक जर्नी। हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल? और उसे ये सारी जानकारी कहां से मिली? तो तुम्हें मालूम है वहां पे बस के पैसेंजर्स खड़े होते थे, उसको ये बातें सुन सुनकर पता चलता रहा। इसके घर में पड़ोसन आती रहती थी, वो भी बातें बनाती रहती थी। आसपास के लोगों से इसको ये बातें पता चली और हो सकता है 1-2 बातें इसने खुद पूछी हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसे ये सारा का सारा डाटा बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल गया। देखते हैं अब इसका आंसर।
वली यूज टू लुक एट द फेसेस ऑफ द डेली ट्रेवलर्स ऑफ द बस। वली हमेशा देखती रहती थी उन लोगों को, उन ट्रेवलर्स को जो वहां पर बस से आते जाते रहते थे रोज। होते हैं ना भाई यात्री, खाली पीली लोग, खाली पीली लोग तो समझते ही हो, तुम भी खाली पीली हो। वेरी ऑफन शी लिसन टू द कन्वर्सेशन हेल्ड बिटवीन हर नेबर्स एंड द पैसेंजर्स। और अक्सर वो उनकी बातों को सुना करती थी। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, जैसे कि तुम लोग आपस में बातचीत करते हो, वैसे वो लोग भी आपस में बातचीत करते थे, उसके पड़ोसी और वहां के पैसेंजर्स। तो अक्सर वो वहां पे पड़ोसियों की बातों को सुनती थी, पैसेंजर्स की बातों को सुनती थी, और बहुत चालू लड़की थी, सारी डिटेल को इकट्ठा करती रहती थी। समटाइम्स शी ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम, और कई बार तो वो खुद उनसे क्वेश्चंस पूछ लिया करती थी कि कितना किराया लगता है, कहां पर घूम कर आए हो, कितनी देर में आ जाते हो, है ना, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कुछ जानकारी वो खुद भी इकट्ठी करती थी और उसे वो जानकारी डायरेक्टली उन लोगों से मिल भी जाती थी। तो इस तरह से वो सारी डिटेल इकट्ठी कर रही थी और एक दिन उसने झंडा गाड़ दिया, मतलब कि घूमकर आई गई, मानी नहीं। मानते नहीं, छोटे बच्चे नहीं मानते, मेरे जैसे समझदार बच्चे तो मान जाते हैं, तुम्हारे जैसे नालायक और छोटे बच्चे नहीं मानते बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। तो देखो, वो जो एल्डरली वुमेन थी, उसने उसे बच्चा कहकर किस प्रकार पुकारा, ठीक है, व्हेन शी कॉल्स हर अ चाइल्ड। तो देखते हैं। वली वॉज वेरी स्मार्ट गर्ल। वली एक स्मार्ट गर्ल है, मतलब कि थोड़ी सी समझदार, शातिर, चालू लड़की, चालू तो समझते होंगे। शी हैड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन हर माइंड। अंडरलाइन कर लो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर। कई बार क्या होता है, जैसे देखो ध्यान से समझना, मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को साइकोलॉजिकल तरीके से समझाऊंगा, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से। दो तरह के बच्चे होते हैं बचपन में। एक तो वो होते हैं जो हंसी मजाक करते रहते हैं, दूसरों की बातों का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहने का ये है कि दूसरे ने कुछ मजाक कर लिया, हाँ ठीक है मजाक है, और दूसरे ने कुछ डांट दिया तो डांट से बैठ गए आराम से, है ना, मतलब जैसा बोलोगे वैसा वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरह का बच्चा होता है, कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर थोड़ा सा माइंड की दिक्कत रहती है। दिक्कत ये नहीं रहती, दिक्कत ये रहती है कि वो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, है ना, खुद को जरूरत से ज्यादा क्या समझते हैं, स्मार्ट, जैसा कि ये लड़की वली है ना। मुझे बताओ, घर पर बिना बताए ये बस जर्नी में चली जाती है, अनजान लोगों के बीच में चली जाती है, छोटी सी तो लड़की है, कुछ हो जाता तो कोई अगर ये खो जाती तो कहीं पे कौन क्या कर लेता। खुद को स्मार्ट समझ रही है, ये गलत है। बिना बताए इस तरह से घूमने चली गई, ये गलत है। चाहे इसने कितनी भी डिटेल इकट्ठी करी हो, लेकिन फिर भी इस तरह से बिना बताए से कहीं पर नहीं जाना चाहिए। तो इसके दिमाग में ये था कि मैं तो बहुत समझदार हूं, तो अगर इसको कोई छोटा बच्चा कहकर पुकार देता है तो इसको कुछ कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है, अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है, चिड़ाव सा आ जाता है। वो वाला चिड़ाव नहीं कि गुस्सा आ गया मार देगी किसी को, दूसरे तरह की परेशानी कि मैं तो इतनी वो हूं और मुझे छोटी बच्ची कहकर पुकार रही है, देखो मैं तो अकेली बस में ट्रेवल कर रही हूँ, मुझे इसको ये मुझे छोटी लड़की क्यों समझ रही है। तो जब वो वुमेन इसको छोटी लड़की कहकर पुकारती है तो इसको अजीब सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो इसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स मतलब परेशानी और सुपीरियरिटी मतलब उत्तम लेवल की, मतलब जरूरत से ज्यादा, ठीक है, इन हर माइंड। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉल्ड हरसेल्फ अ चाइल्ड। वो खुद को बिल्कुल भी चाइल्ड सुनना पसंद नहीं करती है कि कोई उसे चाइल्ड कहकर पुकारे, मतलब उसे कोई बच्चा कहकर पुकारे। अक्सर होता है, ऐठ में रहते हैं सबके सब। ऑन हियरिंग हरसेल्फ एज अ चाइल्ड शी प्लीडेड दैट देयर वाज नो चाइल्ड। तो जब वो सुनती है खुद को बच्चा, मतलब जब वो बुढ़िया उसको बच्चा कहकर पुकारती है, शी प्लीडेड दैट देयर वाज नो चाइल्ड, तो वो उसको जवाब देती है। प्लीड का मतलब होता है जवाब देना, तो वो उसको जवाब देती है देयर वाज नो चाइल्ड, कि यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब वो खुद को बच्चा मानती ही नहीं है। शी हैड पेड 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। वो ये बताती है कि उसने भी पूरे 30 पैसे पेड करें दूसरों की तरह, मतलब जैसे उस बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे सबके सब पेमेंट करके ट्रेवल कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से
इसने भी 30 पैसे पेड कर रखे दूसरों की तरह, तो ये कोई छोटी बच्ची नहीं है जिस तरह से उस बुढ़िया ने इसको छोटी बच्ची कहकर पुकारा। तो ये कोई बच्ची नहीं है, ये भी दूसरों की तरह पैसेंजर है और एक समझदार लड़की है। तो इसको ये बात थोड़ी सी बुरी लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बस वाज प्लेइंग ऑन द रोड। अब थोड़ा सा बस के बारे में बताना है ना। देखो अजीब सा क्वेश्चन है कि बस कैसी थी, ये भी कोई बात है। अब जब पूरी कहानी बस के बारे में ही है ना, बस जर्नी के बारे में ही है, तो क्यों ना थोड़ा सा बस के बारे में बता दिया जाए, है ना। तो देखते हैं कि बस किस प्रकार से वो चल रही थी। प्ले का मतलब यहां पर ये नहीं खेल रही थी, बस थोड़ी ना खेलती है, चल रही थी, ट्रेवल कर रही थी। इट वॉज क्वाइट अ न्यू बस, ये नॉर्मली एक न्यू बस थी, नई बस थी। इट्स ग्राउंड वॉज शाइनिंग इन व्हाइट पेंट, इसका जो फ्लोर था, अंदर जब हम घुसते हैं, ग्राउंड जो होता है बस के अंदर फर्श होता है ना, वो बिल्कुल शाइनिंग कर रहा था व्हाइट कलर का। इट हैड सम ग्रीन स्ट्रिप्स, उस पर हरे कलर की धारियां बनी हुई थी। स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां, लाइनें होती है ना ग्रीन कलर की। अलोंग द साइड्स, बस के चारों ओर। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और अंदर का जो ऊपर की छत थी ओवरहेड, वो चमक रहा था बिल्कुल चांदी की तरह। इट्स सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, इसकी जो सीटें थी जिस पर हम बैठते हैं भाई, वो काफी सॉफ्ट थी, मुलायम थी। मुलायम होता है ना, जैसे कुछ लोग मोटे होते हैं, मोटे लोगों का पेट होता है, पेट की तरह मुलायम होता है, बिल्कुल उसी तरह से सीट थी। ऐसा लग रहा था किसी के पेट पे बैठे हैं, लेकिन पेट नहीं था, कभी पेट समझो। और लग्जरियस, लग्जरियस मतलब बहुत ही शान और शौकत वाला, है ना, कीमती, महंगी, आलीशान। कहते नहीं है यार तेरे पास तो लग्जरी कार है, हमारे पास तो कार ही नहीं है, लग्जरी तो दूर की बात है कि नहीं, गरीब आदमी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, उसे किस प्रकार बस जर्नी के बारे में पता चला। वली फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, वली को ये जानकारी मिल चुकी थी, मतलब उसे ये बातें मालूम थी कि जो टाउन है वो 6 मील की दूरी पर है उसके गांव से। एंड द फेयर वाज 30 पैसे फॉर वन वे, और एक तरफ के रास्ते के कितने रुपए लगते हैं, 30 पैसे, 30 पैसे ओनली। द ट्रिप टू द टाउन एंड बैक टुक अबाउट 2 आवर्स, मतलब अगर हम टाउन में जाते हैं और टाउन से वापस विलेज में आते हैं, तो इस पूरी ट्रिप में लगभग कितने घंटे लग जाते हैं भाई, 2 घंटे। मतलब लोगों की बातों को सुनकर, आसपास के लोगों से बातचीत करके इसने ये सारी जानकारी इकट्ठी कर रखी थी कि ट्रिप में लगभग कितने टाइम लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। बहुत ही कमाल की लड़की है, इतनी जानकारी अगर पेपर की इकट्ठी करती तो आज पास हो जाती, लेकिन तुम्हारी तरह ही खाली पीली पढ़ाई नहीं करनी, आलतू फालतू काम करने, जर्नी करवा लो इससे, कर तू जर्नी कर। द आफ्टरनून बस स्टार्टेड एट 1 o'clock, और इसको ये भी पता चल गया था कि बस स्टार्ट होती है आफ्टरनून में, और लगभग 1 बजे के आसपास, है ना। बस स्टार्टेड एट 1 o'clock।